हमने पिछले वीडियो में जाना कि रेकी क्या है। रेकी एक सर्वोच्च एनर्जी है, इसके बारे में हमने अच्छी तरह से समझा। अब हम बात करेंगे कि रेकी कैसे काम करती है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो एनर्जी है उसका काम करने का तरीका क्या है। जैसे ही आप कहीं भी, चाहे किसी भी पत्थर में, पेड़ में, पीपल में, पानी में, मंदिर में, कहीं भी, किसी भी जगह पर, किसी भी धर्म स्थल पर आप जैसे ही कोई प्रार्थना करते हो, वो प्रार्थना ऐसे काम करती है। जैसे ही आप प्रार्थना शुरू करते हो, आपके एहसासों के साथ ही एनर्जी बरसनी शुरू कर देती है। इतनी स्पीड है उसमें कि कड़कती हुई बिजली गिरते वक्त किसी को भी पता नहीं चलता, सेकंडों में नीचे गिर जाती है। वैसे ही एनर्जी, जैसे ही आप विचार करते हो, प्रार्थना करने का विचार करते हो, एनर्जी बरसना शुरू कर देती है। हम जगह जगह जहां भी हम जाते हैं, कहीं भी प्रार्थना करते हैं, प्रे करते हैं, तो तुरंत एनर्जी काम करना शुरू कर देती है। प्रे करने के प्लान करते ही एनर्जी काम करना शुरू कर देती है। आप चाहे वहां पर किसी देवता की पूजा कर रहे हो या किसी ग्रहों नक्षत्रों की पूजा कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्थान पर, किसी भी धर्म स्थल पर आप पूजा बेशक चाहे किसी की भी कर रहे हो, काम उस एनर्जी नहीं करना होता है। काम वो सर्वोच्च एनर्जी करती है। क्यों कि ग्रह, नक्षत्र और अन्य देवी देवता या कोई भी सूर्य आदि नवग्रह देवता आदि सब उस एक एनर्जी से ही चलते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना। और जैसे ही आप प्रार्थना करते हो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये कहा है, किसी भी पत्थर में, पेड़ में, पानी में, पीपल में, मंदिर में, धर्म स्थल पर, कहीं भी अगर आप किसी की भी पूजा करते हो तो मैं उसकी आस्था को पूरी करने के लिए स्वयं प्रकट होता हूं। किस तरह से प्रकट होते हैं वो प्रकट होते हैं एनर्जी के रूप में हमारे लिए। जैसे ही आप ये एहसास पैदा करते हो, अंदर एक भावना पैदा करते हो, अंदर से एक प्रार्थना शुरू करते हो, एनर्जी बरसना शुरू कर देती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर एनर्जी इतनी स्पीड से काम करती है, सर्वोच्च शक्ति इतनी स्पीड से काम करती है, तो सबकी मनोकामनाएं सफल क्यों नहीं होती? रेकी अगर इतनी स्पीड से काम करती है तो सबकी प्रार्थनाएं पूरी क्यों नहीं होती? क्यों नहीं उनकी मनोकामनाएं पूरी होती? उसके पीछे कारण हम खुद हैं। हम खुद उसी के कारण हैं। एनर्जी नहीं है, रेकी नहीं है, रेकी कोई कारण नहीं है। रेकी कहीं भी रुकती नहीं है, वो अपना काम करती है। अवरोध हमारे पास है। कैसे है? एनर्जी उसी समय काम करना शुरू कर देती है, लेकिन एक क्वेश्चन मार्क छोड़ते हैं हम। और वो क्वेश्चन मार्क क्या है? सोचते हैं क्या होता है। हमने ये पूजा की है, देखते हैं भगवान क्या करते हैं, देखते हैं रेकी से क्या होता है, देखते हैं फलाने ग्रह की पूजा की है, देखते हैं क्या होता है। यहां पर अविश्वास डाल दिया हमने। और अविश्वास चाहे आप एहसास से डाल रहे हो, चाहे विचार से डाल रहे हो, सबसे खतरनाक चीज है। हकीकत में ये अविश्वास ही ले बैठता है, इसीलिए काम नहीं कर पाती पूरा। क्यों कि सबसे पहले आपके अवरोधों को दूर करेगी कोई भी प्रार्थना, चाहे वो आप हीलिंग कर रहे हो या प्रार्थना कर रहे हो, कोई मंत्र जाप कर रहे हो या कोई ध्यान कर रहे हो। अवरोध, और ये अवरोध है अविश्वास का। इन अवरोधों की वजह से हम हमारी मनोकामनाओं को पूरी नहीं कर पाते। रामचरितमानस के अंदर एक श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। श्रद्धा और विश्वास, आप देखो कितनी गहरी बात कही है। श्रद्धा और विश्वास। देखिए, सबसे पहले हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले अंदर से जागृति होती है। वो क्या है? श्रद्धा। एक श्रद्धा उत्पन्न होती है किसी भी चीज के लिए, चाहे आप पूजा के लिए मान लो, रेकी के लिए मान लो, प्रार्थना के लिए मान लो। जब तक श्रद्धा नहीं होगी, विश्वास नहीं हो सकता। और जब तक विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती। ये जब तक दोनों नहीं है, कुछ भी नहीं है। सबसे पहले हमारे अंदर श्रद्धा और विश्वास होना जरूरी है। और श्रद्धा और विश्वास के साथ
अविश्वास वाली जो चीज अगर आगे लाए तो प्रार्थनाएं पूरी नहीं होगी, मनोकामनाएं पूरी नहीं होगी। इन सारी बातों में एक ही बात है, श्रद्धा और विश्वास। आपके अंदर अगर दृढ़ श्रद्धा है, दृढ़ विश्वास है, तो रेकी सर्वोच्च एनर्जी हमेशा काम करती है, आपकी हर प्रार्थना को पूरी करती है।